हेलो 9 क्लास। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 9 क्लास के मैथ के PYQ क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत अच्छे सारे सवाल होंगे। अच्छी खासी सीरीज़ बना रहा हूँ मैं। अभी मैंने 10 क्लास के बच्चों की जो क्वेश्चन कराए वो 10 क्लास के बोर्ड में भी देखने को मिले हैं। तो आपके भी जो क्वेश्चन मैं कराऊँगा वो भी आपको देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका रैशनलाइजेशन करना। बच्चों, रैशनलाइजेशन करने के लिए आपको क्या करना होगा, इधर माइनस का साइन है ना, ऊपर में प्लस बना देना, बस इसे इनटू कर देनी है आपको इन दोनों की। ऊपर में तो 1 है तो बिल्कुल सेम नंबर आ जाएगा। नीचे में a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग जाएगा। बच्चों सॉल्व हो जाएगा। और ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। इसी प्रकार से एक सवाल ले लेते हैं लाइंस और एंगल से। NCERT का ही सवाल है बच्चों, बहुत अच्छा सा सवाल है। आपको बोल रहा है कि एक्स वाई की वैल्यू निकालो। फाइंड एक्स एंड वाई इफ PQ पैरेलल है, इसे मान लो BD, मान लो BD के। तो आंसर करते हैं बच्चों। आप देख पा रहे हो कि A एंगल PAB जो बराबर है वो किसके बराबर है, एंगल CACD के। PAB कितना है बच्चों आपको, वो x है। ACD कितना है, ACD नहीं बच्चों, ACD नहीं, सॉरी, इधर B लिख दो। ABD के बराबर है, तो बच्चों B कितना है अपने पास, 50। ये क्यों बराबर है, अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल, जहाँ पर लाइन पैरेलल होगी वहाँ पर अल्टरनेट एंगल बराबर होंगे हमारे। जेड जहाँ बनेगा वो अल्टरनेट एंगल होते हैं। इसी प्रकार से PA जो अपना होगा C वो बराबर हो जाएगा बच्चों ACD के। इसमें दो एंगल आ रहे हैं अपने, X और Y, और ये 120 है। अच्छा, X की वैल्यू ऊपर से आज रखी है तो ऊपर से ला के रख दो इधर। ये आ जाएगा अपने पास 70 डिग्री। 70 डिग्री अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों एक सवाल और दे सकता है, वो हमसे बोलेगा PX की वैल्यू निकलो। एट x इक्वल टू -1 रखना है बच्चों। कितना रखना है, -1। एक ये सवाल बोल देगा। अच्छा खासा सवाल है ये भी हमारे लिए, तो हम -1 रख देंगे बच्चों बिना कुछ सोचे। तो बच्चों इस सॉल्व करोगे तो ये -1 हो जाएगा, इसकी पावर प्लस की हो जाएगी, तो माइनस की तो प्लस की हो जाएगी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये दोनों कट जाएंगे और ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो ये -2 हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से आपको सवाल देखने को मिलेंगे पेपर में। एक ले लेते हैं हीरोइंस फॉर्मूला से। हीरोइंस फॉर्मूला से लेते हैं बच्चों, ये कुछ दे रखी है साइड है 12, 13 और मान लो 15 दे रखी है। फाइंड एरिया बोल दूँ मैं, निकालो फाइंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ये मैंने अपने मन से ले रखा है बच्चों सवाल, देखते हैं आंसर निकलता है कि नहीं निकलता है। साइड A है 12, B है 13, C है 15, तो पेरीमीटर क्या हो जाता है बच्चों, पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। जोड़ोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 13, 5, 28, 28 और 40 आ जाएगा। 40 आएगा कि 30 आएगा, 40 ही आएगा, 10, 20, 30, 40 आ जाएगा।
अब मैं निकालता हूँ हाफ पेरीमीटर। 40/2 करोगे बच्चों 20 आ जाएगा। अब 20 को करने के लिए आपके पास क्या तरीका है, एक तरीका है आपके पास एरिया निकालने के लिए, वो है हेरोन्स फॉर्मूला। आप सॉल्व कर दो इसे। 20 माइनस 13, 20 माइनस 12, 20 माइनस 15, यही था क्या? हाँ यही है। तो √20, ये 20 सॉल्व हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5। अच्छा 20 को तोड़ सकता हूँ, 5 × 40, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 5, 4 का पेयर बन गया, 5 का पेयर बन गया, बाकियों का नहीं बन पाया, जो नहीं बन पाए वो अंदर ही रह जाएंगे। 7 दूनी 14 रह जाएगा अंदर, और ये हो जाएगा मेरे पास 20 √14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों एक सवाल ना बहुत अच्छा है कि इस पॉइंट की परपेंडिकुलर अच्छा डिस्टेंस तो नहीं पूछ सकता, वो तो 9 क्लास का 10 क्लास के बच्चों का सवाल हो जाएगा। आप इसमें मुझे निकाल के दे दो, क्वाड्रेंट बता दो इसके। एक तो क्वाड्रेंट पूछ लेगा और पूछ लेगा एब्सिसा की वैल्यू कितनी है और ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है इसकी, ये पूछ सकता है। देखो बच्चों क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट किस क्वाड्रेंट में होगा, ये माइनस और प्लस है तो ये हो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। एब्सिसा की वैल्यू एक्स की वैल्यू होती है, एक्स जो आगे वाला वाई पीछे वाला, और ऑर्डिनेट होता है वाई पीछे वाला, तो वाई हमारी वैल्यू आ जाएगी 7। ये इस प्रकार से हमारे आंसर हो जाएंगे। वो आपसे बोलेगा इसकी वैल्यू निकाल दो बच्चों, वो आपसे बोलेगा इसकी वैल्यू निकाल दो, तो आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 64 का। दो की पावर 2 कितनी बार लिख सकते हो, 2 की पावर लिख सकते हो आप बच्चों। दो की पावर 6। आपको पता है कि मैंने एक फॉर्मूला सिखाया है, पावर के ऊपर भी पावर हो तो आपस में इंटू हो जाती है। कर दो इंटू, ये हो जाएगी 2/3/2। काट लोगे 2 से कट जाएगा 3 बार में, 2 से 2 बार में, 3/2 आपका आंसर आ जाएगा।